3 दिन से जो सर्विसेज बंद हुई हैं इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है। इसके अलावा जो लोग नेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले, इसी तरह जो लोग आउट ऑफ कंट्री जो है वो प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ जिन लोगों के काम चल रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है चीज़ें, जो इंटरनेट की बंदिश जो हुई है इस वक्त, उसकी वजह से। इंटरनेट बंद होने की वजह से ऑलरेडी मुल्क को बिलियंस का नुकसान हो गया, 1.3 बिलियन आई गेस। और हुक्मरानों को इकॉनमी और इन चीज़ों की गरीब आवाम के हालात की परवाह नहीं है, वो अपनी जंगों में मसरूफ़ हैं। मेरी नज़र में उनको ये सब कुछ बंद करना चाहिए, जो भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस और तमाशे चल रहे हैं, और कोई थोड़ा बहुत आवाम का सोचना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि अपवर की प्रोफाइल्स नॉर्मली हम फ़ोन पे भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कंटेंट राइटर ही सारा कुछ। तो हमारे क्लाइंट से इंटरेक्शन बड़ा मुश्किल हो गया, ट्रांजैक्शंस वगैरह करना मुश्किल हो रही हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन की वजह से प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो लोग हैं, कश्मीर के अंदर जब कभी इंटरनेट बंद होता था, कुछ दिक्कतें होती थी जिसके कारण तभी लोग बहुत चिल्लाते थे, कहते थे पूरा जो है कश्मीर को बर्बाद कर देंगे और यहाँ पर ये हो रहा, वहाँ पर वो हो रहा। बहुत तरीके की बातें पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के आर्मी पर्सन और वहाँ की जनता, जो जाहिल जनता थी, वो बहुत बढ़ चढ़ कर बात करती थी। पाकिस्तान के अंदर 3 दिन से इंटरनेट बंद है। अब वो बताएं कि कहाँ पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है। भारत के अंदर बंद होता था 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन पाकिस्तान में 3 दिन से बंद है और ये जाहिल लोग कभी अपने देश के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। वीडियो है सना अमजद का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। जो लोग कश्मीर के ऊपर हमेशा उंगली उठाते थे, आज पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे हैं? नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है उसकी। सबसे ज़्यादा, मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि अपवर की प्रोफाइल्स नॉर्मली हम फ़ोन पे भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कंटेंट राइटर ही सारा कुछ। तो हमारे क्लाइंट से इंटरेक्शन बड़ा मुश्किल हो गया, ट्रांजैक्शंस वगैरह करना मुश्किल हो रही हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन की वजह से प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे हैं। इस तरह के मामला काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा वैसे तो लैंडलाइन की कनेक्टिविटी की वजह से नॉर्मल, उसको तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ रहा हो। इसके अलावा भी जो थोड़ा सा मोबाइल काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले हैं। फूड पैंडा बंद है, आपका करीम बंद है, तो मतलब बहुत सारे लोगों का, मेरे ख्याल में लाखों लोगों का रोज़गार है जो इंटरनेट की सर्विसेज की वजह से बंद है इस वक्त। तो ये काफ़ी मतलब इसमें मसले हैं। और अब ये हुकूमत, मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं ये लोग, ठीक है। आपस की इनकी एक लड़ाई है, वो लड़ाई इमरान खान को पकड़ना है, ना की जंग है, जो मर्जी है, नोबडी केयर्स। लोगों को महंगाई है, लोगों को नहीं समझ आ रही हमने खाना कहाँ से खाना है। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिनकी नौकरियाँ हैं थी, अब यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, आप यकीन करें, मैं जानता हूँ लोगों को, वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रोज़गार साथ ये है कि जी अच्छा हम करीम चला रहे हैं, हम साथ में इन ड्राइवर चला रहे हैं। एक दिन भी इंटरनेट बंद होना तो वो बर्दाश्त नहीं होता। 3 दिन आज हो गए मुसलसल पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है। पता नहीं ये लोगों को क्या नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अवाम फिर भी सब कुछ देख रही है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले तो पाकिस्तान की अवाम महंगाई से लड़ रही थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो बेरोज़गारी से भी लड़ने लग गई है, और इन लोगों ने वैसे ही जो है इन्हें चौकों पर जाकर खड़ा कर दिया कि आपस में ही लड़ लड़ के मर जाओ। जी ऐसे ही है। सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में तो लाकानूनियत है। कोई कानून नहीं है मुल्क में, कोई मतलब पुलिस है वो अपना काम नहीं, कोई इदारा अपना काम नहीं। अच्छा सर, क्या कहेंगे 3 दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर शट डाउन है? 3 दिन से जो सर्विसेज बंद हुई हैं इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है। इसके अलावा जो लोग नेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले, इसी तरह जो लोग आउट ऑफ कंट्री जो है वो प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ जिन लोगों के काम चल रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है चीज़ें, जो इंटरनेट की बंदिश जो हुई है इस वक्त, उसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस सारे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इसकी वजह से। और मेरा ख्याल है इसको बहुत जल्द से जल्द जो है इसको रिकवर कर लेना चाहिए। सर, इंटरनेट बंद करने से क्या हासिल वसूल होगा? लोगों तक तो चीज़ें पहुंच रही हैं ना? नो डाउट अबाउट दैट कि इसका जो है ना कि लोगों तक दूसरे सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ज़्यादा इसका नुकसान ही हो रहा है कि फ़ायदा इतना ज़्यादा यानी नहीं हो रहा, नुकसान ज़्यादा हो रहा है इसका। सर, अब आप देखें AO लेवल्स के बच्चों के पेपर कैंसिल कर दिए गए। कैम्ब्रिज के पेपर, बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं और उनके पेपर जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। जी, ये भी एक नुकसान है। मैंने पहले बताया कि जैसे कि
स्कूल कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसी रीज़न की वजह से कि ये जो आपके इंटरनेट की बंदिश हुई है और जो बच्चे जो है वो तैयारी नहीं कर पा रहे इंटरनेट से। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मवाद जो मिल जाता है आपको स्टडी के लिए, बुक्स वगैरह इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा यानी इसमें हेल्प आउट होती है चीज़ें। कैम्ब्रिज के तो पेपर मेरा ख्याल है वो लोग दोबारा लेते भी नहीं हैं। हाँ जी, वो भी शायद एक टाइम होता है उनका और उसके बाद एक नए प्रोसेस के थ्रू शायद दोबारा यानी ना हो सके। तो ये ज़्यादा नुकसान होगा बच्चों का, बहुत ज़्यादा। देखिए, पाकिस्तान पहले ही बर्बादी की तरफ था, इकॉनमी हमारी वैसे ही तबाह हुई पड़ी है और ये पॉलिटिशियंस ने अपनी आपस में जंगें शुरू की हुई हैं, वॉर्स, इसमें सिर्फ आवाम पिस रही है। इंटरनेट बंद होने की वजह से ऑलरेडी मुल्क को बिलियंस का नुकसान हो गया, 1.3 बिलियन आई गेस। और हुक्मरानों को इकॉनमी और इन चीज़ों की गरीब आवाम के हालात की परवाह नहीं है, वो अपनी जंगों में मसरूफ़ हैं। मेरी नज़र में उनको ये सब कुछ बंद करना चाहिए, जो भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस और तमाशे चल रहे हैं, और कोई थोड़ा बहुत आवाम का सोचना चाहिए। स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, मार्केट आप देखें खाली पड़ी हुई है, कारोबार तबाह होकर रह गया है। ए और ओ लेवल्स के बच्चों के पेपर तक जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। ये तो पाकिस्तान के अवाम का ही नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात ये कि अवाम को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आप अगर मेट्रोज़ वगैरह बंद करेंगे या बसेस बंद करेंगे, मेट्रो स्टेशन बंद करेंगे, इससे लाइट का नुकसान नहीं होगा, इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि लाइट्स के पास अपनी गाड़ियाँ हैं और ये मेट्रो वगैरह आपकी सहूलत के लिए हुकूमत ने बनाई है। आप रोड जलाएंगे, वो आपके टैक्सेस से रोड्स को दोबारा रीबिल्ड कर देंगे। मुल्क तो बर्बाद हो रहा है, तो अवाम को भी चाहिए कि इस सिचुएशन में थोड़ा इन चीज़ों को देखें। और हुक्मरानों का तो वैसे ही अल्लाह मालिक है। अब नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था, तब तो मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नज़र नहीं है। इतने हौलनाक मनाजिर हैं जिन्हें देखकर दिल कांप जाता है, दिल दहल जाता है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। देखें जी, वो नवाज शरीफ था, ये इमरान खान है। इमरान खान के पास इन्फ्लुएंस है, उसके पास अवाम है। तो और इमरान खान ने जिस तरह इन्फ्लुएंस अपना पब्लिक के अंदर और स्पेशली यूथ के अंदर बनाया, तो जब उन्हें पता चला कि जी हमारा लीडर गिरफ्तार हुआ, तो अवाम पागल हुई है। तो ये डिफरेंस है जिसकी वजह से नवाज शरीफ के टाइम पे इतना क्योस क्रिएट नहीं हुआ, इमरान खान के टाइम पे क्योस क्रिएट हुआ। और दूसरी बात ये कि PMLN तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी, जितना इमरान खान ने उसे गंदा किया और एक्सपोज किया उनकी करप्शन वगैरह आर्मी के साथ मिल के। तो अवाम को लगता है कि उनका वाहिद लीडर सेवियर उनका सिर्फ इमरान खान है, इसलिए अवाम इस टाइम पागल हुई पड़ी है। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अगर प्रेजेंट की बेस पे जज किया जाए तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं और मुझे नहीं लग रहा कि इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। बाकी अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया है। मतलब मुझे ये सुनकर, ये जानकर और लोगों को बताते हुए हैरानी होती है कि पाकिस्तान में 3 दिन से इंटरनेट नहीं आ रहा। लोग प्रॉक्सियाँ लगा लगा के VPN के थ्रू पता नहीं किस तरह अपना काम चला रहे हैं। कुछ लोग अपना काम जो है दुबई में बैठे लोगों को भेज रहे हैं, भाई ये अपलोड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखिए, ये तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी वजह से इंटरनेट बंद किया गया है। जैसे ये पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म होंगे, इंटरनेट चल जाएगा। और बाकी मैं हुकूमत को चाहिए कि ये अपनी जो पहले ही मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में हर चीज़ इंडस्ट्री तबाह हुई पड़ी है, उन्हें चाहिए कि ये अपने आपस में जो उनके मसले मसाइलात हैं आर्मी के या पॉलिटिशियंस के, ये ख़त्म करे और मुल्क का सोचें। ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही। तो क्या इंटरनेट बंद करना मसले का हल है? क्या इंटरनेट बंद करने से हम आवाम को जो नहीं दिखाना चाहते, क्या वो नहीं देख सकेंगे? वो तो VPN लगा के वहाँ वैसे भी देख लेगी। इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं है। असल में इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, क्योंकि PTI का सारा इन्फ्लुएंस, सारी ताकत उनकी इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से शायद गवर्नमेंट ने और ये जो भी जिन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं, ये सोच के उन्होंने इंटरनेट को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि बिकॉज PTI इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। इनकी सारी पावर सोशल मीडिया पे है। दोस्तों, आपको याद होगा जब भारत के अंदर CA NRC को लेकर विरोध चल रहा था और कई जगहों के ऊपर विरोध चल रहा था, जिसमें जब जो प्रदर्शनकारी होते थे वो पुलिस वालों के साथ हिंसक होते थे तो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। तब पाकिस्तान की मीडिया इसको इतना बढ़ चढ़ कर दिखाती थी, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया के अंदर भारत में बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है और उसको खासकर मुसलमानों से जो है अटैच करके दिखाने की कोशिश करती थी। जब धारा 370 हटाई गई तो पाकिस्तान के अंदर कहा गया कि कश्मीर तो पूरा एकदम जो है कर्फ्यू लग गया है और बहुत सारे पाकिस्तानी ये मानते हैं कि आज तक वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। ये सारी बातें पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाती है। लेकिन जब अपने यहाँ पर चीज़ें होती हैं, अपने यहाँ पर 3 दिन से इंटरनेट बंद है, अपने यहाँ पर गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, अपने यहाँ आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा है, आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, उधर आतंकवादी जो है TTP वाले वो कह रहे हैं कि हम जो
एक घाटी है, स्वात घाटी है, उसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। तो इस तरीके की घटना जब पाकिस्तान के अंदर होती है तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इनको दिक्कत कब होगी जब ये भारत के अंदर होंगी। भारत के अंदर जैसे ही थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ये लोग एकदम फुल मूड में आ जाते हैं और कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 97% मुस्लिम रहते हैं और एक जगह के ऊपर ब्लास्ट होता है, दूसरी जगह के ऊपर ब्लास्ट होता है। डेली लगभग 2 ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 10 से 15 लोग मरते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, पूरे पाकिस्तान को आग लगा दिया। जगह जगह के ऊपर इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है गृह युद्ध चल रहा है और जो वहाँ की सरकार है वो कुछ नहीं कर सकती है। आर्मी जो है वो अपने हथियार डाल चुकी है जनता के सामने और जनता के ऊपर तो सीधे सीधे फायर भी कर रही थी आर्मी। अच्छा, ये वही आर्मी है जिसको ये लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी आर्मी है और दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी है, भारत को तो एक मिनट में फतह कर लेगी। इस तरीके की चीज़ें ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं। ये लोग इतने बड़े जाहिल हैं कि भारत के अंदर कुछ भी होता है तो हमेशा हल्ला मचाते हैं, लेकिन अगर इनके यहाँ पर कुछ हो तो कभी भी ये बात करना पसंद नहीं करते हैं। भले ही ये बम लगाकर फट जाएं, 10-20 लोगों को मार दें, लेकिन तब भी इनके लिए वो अच्छी बात है। भारत के अंदर अगर एक जो है किसी व्यक्ति को सुई भी चुभ जाए तो ये हमेशा जो है उल्टा सीधे वाली बातें करते हैं और ये यूएन तक पहुंच जाते हैं। भाई कश्मीर के अंदर कुछ भी हो जाता है यूएन पहुंच जाते हैं सीधे। अब अपने देश में इतना सब कुछ हो गया, अब यूएन नहीं जाएंगे। मतलब हमें ये बेसर में क्या हद है भाई, हिपोक्रेसी होती है। और पाकिस्तान की जो हिपोक्रेसी है उसका लेवल जो है वो प्रो लेवल का है भाई, वो बहुत आगे पहुँच चुके हैं। हम लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।